तो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, सीटेट ने कल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है, सीटेट दिसंबर का। तो अब जिन विद्यार्थियों का रिजल्ट हो गया वो काफ़ी खुश होंगे, और जिनका नहीं हुआ उनको भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। एक आध दो नंबर से इधर उधर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बाकी आप तैयारी करते रहें। तो आइए थोड़ा सा हम सीटेट के बारे में चर्चा कर लें, क्योंकि सीटेट रिजल्ट के बाद आगे कई जो ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका ये सीटेट या कुछ टीचिंग एग्जामिनेशन का पहला बार होगा, और उन्होंने डीएलएड या बीएड के बाद पहली बार इसमें परीक्षा में बैठे होंगे, तो उनके लिए हम एक खास नोटिफिकेशन वीडियो बनाए हैं। तो आइए चर्चा करते हैं। सीटेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से हर साल में 2 बार ये परीक्षा ली जाती है। ऐसे तो 24 में लगभग 3 बार हो चुके हैं, 2024 में इस बार 3 बार हो गया सीटेट। तो ये आपको सीटेट दिसंबर 2024 रिजल्ट कल आउट की है। और इसका एक खासियत है कि परीक्षा के 7-8 दिनों में आपको आंसर कीज, और 15वें दिन हर बार परीक्षा के 15वें दिन ये रिजल्ट आउट कर देती है। तो इसमें बहुत ही अच्छा है, सीबीएसई का ये एग्जाम लेने का बहुत ही अच्छा तरीका है। और आइए तो इसका हम चर्चा करें कि सीटेट दिसंबर 2024 ने कल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। तो इसमें रिजल्ट का क्राइटेरिया क्या है, किन लोगों को किन किन नंबरों नंबर लाने पड़ते हैं। तो 150 नंबरों की परीक्षा होती है, 30-30 नंबर के 5 विषय होते हैं। और इसमें जनरल और ओबीसी, अब इसमें जनरल का कैटेगरी ईडब्ल्यूएस को कोई मायने नहीं रखते हैं, उनको जनरल और ओबीसी कैंडिडेट को 90 नंबर 150 में 60% मार्क्स लाने होते हैं। और वहीं बात करते हैं एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी, तो ऐसे उम्मीदवारों को 150 में 55% मार्क्स, मतलब 82 नंबर उनको लाने होते हैं। तो 82 नंबर उनका, और जनरल ओबीसी का 90 नंबर। उसके बाद यह परीक्षा 5 विषयों की होती है, सीडीपी संबंधित गणित या साइंस से हैं, या फिर लैंग्वेज में आप हिंदी और उसके अलावा एक और विषय रख सकते हैं। कुल मिलाकर के 5 विषयों की परीक्षा आपको 30-30 नंबरों की होती है। और इसमें एक बात और क्या है कि इसमें नंबर भी फिक्स है। अगर 90 नंबर आपका आ गया है, तो कई लोगों को लगता होगा कि ये क्या है, हम एक बार पास हुए हैं तो क्या होगा इसमें आगे। तो अगर आपने एक बार सीटेट का जो भी कोटा में है, तो अगर आपको जनरल ओबीसी है तो ये कट ऑफ नहीं होता है। सबसे जरूरी ध्यान देने की बात यह है कि ये जो सीटेट के एग्जाम के बाद आपका जो निकलता है, वो डिजी लॉकर पर आपका सर्टिफिकेट हो गया। उसमें आप तमाम राज्य के या मतलब केंद्र आधारित जो विद्यालयों में परीक्षा होती है उसमें आप बैठते हैं। तो ये आपको एक प्रकार का सर्टिफिकेट है, ये इससे आपको कहीं नौकरी नहीं होने वाली। ये सर्टिफिकेट के बाद आपको सुपर टेट, एनवीएस, केवीएस वगैरह, डीएसएस, एसएसबी में आपको बैठना पड़ेगा। या बिहार सरकार अभी लगातार टीचर की वैकेंसी ले रही है, तो ट्री 1, 2, 3 अब तक कंप्लीट हो चुके हैं, 4 के आने की संभावना है, उसमें आप एलिजिबल हैं, उसके बाद आप बैठेंगे। तो अंत तक देखिएगा, सभी बात हम इस पर धीरे धीरे चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें कि यदि किसी जनरल या ओबीसी उम्मीदवार के इस बार दिसंबर सीटेट में अगर 90 नंबर आ गए हैं, या आप एससी एसटी उम्मीदवार हैं या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आते हैं, तो यदि आपका 82 नंबर है 150 में 55%, इनको 60% लाना होता है, तो आपका ये सर्टिफिकेट हो गया। अब आजीवन 2011 ईस्वी से जब सीबीएसई यह परीक्षा लेने लगी, सीटेट को आयोजित करवाया, तो तब से ये नियम बन गया है कि अगर आप सीटेट आप परीक्षा में 90 नंबर ले आए हैं, या फिर आपने 82 नंबर का क्राइटेरिया अपने कैटेगरी के हिसाब से पूरा कर दिया, तो आप उसमें एलिजिबल हैं। आपको आपका जो सर्टिफिकेट है आजीवन का मतलब ये होगा कि अगर आप जिस कैटेगरी से हैं, तो राज्य सरकारें या एनवीएस या केवीएस का जहां तक आपका शिक्षक बनने का जो एज रिलेक्शन है, वहां तक आप आजीवन हैं। आपको अब फिर दोबारा सीटेट देने की आवश्यकता नहीं है। इस बात का आपको बेहद ध्यान देना है। उसके बाद बात करते हैं आगे, रिजल्ट के बाद अब क्या होगा। कई विद्यार्थी जिनका इस बार रिजल्ट हुआ, उनको लग रहा हो कि आगे मेरा क्या होगा, भविष्य क्या होगा। तो आपको बताते हैं, रिजल्ट के बाद राज्य सरकारें सीटेट, उत्तर प्रदेश सरकार सुपर टेट वगैरह करवाती है, तो एस्टेट, सुपर टेट, केंद्रीय विद्यालय से केबीएस, DSSB, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड इसका हो गया, बीपीएससी अभी बिहार सरकार इसमें शिक्षकों की अच्छी खासी बहाली कर रही है, वहां आपको ऑल ओवर इंडिया बेसिस ये सब वैकेंसी निकल रहा है, तो इस पर आप एलिजिबल हैं। और इसमें आप 1 to 5 और 6 to 8 के लिए आप सीटेट निकालने के बाद एलिजिबल हैं। उसके बाद EMRS और NBS एंड अदर टेट कंपटीशन, यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के जो भी कंपटीशन होंगे किसी भी राज्य के आधार पर, राजस्थान सरकार, यूपी सरकार, बंगाल, बिहार या कोई अन्य स्टेट में भारत के कहीं किसी भी राज्य में आप शिक्षक बन सकते हैं। 1 to 5, 6 to 8। उसके बाद सीटेट की यह खासियत है कि ये साल भर में, कोरोना में
2020 में 21 में एक बार दिसंबर में आयोजित करवाई जा रही थी, उसके बाद से फिर लगातार ये साल में 2 बार आयोजित होती है, जुलाई के महीने में और दिसंबर के महीने में। तो अगर इस बार आपका नहीं हुआ तो जरूर तैयारी करें, तैयारी आप जारी रखें, और जुलाई के महीने में फिर सीटेट आने वाली है, उस पर आप फिर से आप तैयारी करें, आपका होगा। और जिन लोगों ने मुझे पहले कमेंट किया था उनको अगर उनका रिजल्ट हो गया है तो अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो फिर तैयारी करें। और आपको अगर चैनल और अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नोटिफिकेशन समय से मिलते रहे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।